बन जाएगा, य बन जाएगा, तो द्यू। ई, ई कार के बाद कोई भी स्वर वर्ण होगा तो ई ज बन जाएगा, ऐसा है। इस प्रकार से ये संधि कार्य। महाप्रभु कहते संधि कार्य ना जानिया कौन कौन जना। संधि कार्य को पता नहीं है। जो व्याकरण का फर्स्ट जो है, सबसे पहला चैप्टर, तो संधि होता है, संधि प्रकरण। संधि के बाद होता है, संधि में तीन प्रकार के संधि है। एक है अच संधि, एक है हल संधि, एक है विसर्ग संधि। इसको हमारे जीव गोस्वामी पाद जी महाराज ने इनको अच संधि को सर्वेश्वर संधि बताया, और हल संधि को बताया विष्णुजन संधि, और विसर्ग संधि को बताया विष्णु सर्ग संधि। जीव गोस्वामी पाद जी सब भगवान के नाम से लिए हैं। हरय, हरय शब्द है, हरय शब्द का संधि होगा हरि धन ए, ना, हरय ए, हरे, हरे धन ए, तो ए का आय हो जाता है, ए आय, ए आय हो जाएगा, तो हरय हो जाएगा। इस प्रकार से मैं भी तो भूल भी गया। तो कहते संधि कार्य है ही नहीं, और अपने आप शास्त्र पढ़ता है, अपने आप अपने को संतुष्टि संतुष्ट करता है। और अहंकार करी लोग भालो मूर्ख है, ऐसे अपने आप अहंकार करता मैं बहुत जानकार हूं, लेकिन वो नंबर एक का मूर्ख बनता है। ये बात जाने तार ठाई पुथी ना चिंता है। जो शास्त्र जानता है, उनके पास बैठ के शास्त्र पढ़ना चाहिए। ये लोग अपने आप पढ़ते हैं, अपने आप मनी मन सोचते हैं मैं बहुत बड़ा पंडित हो गया हूँ, आखिर हुआ कुछ है ही नहीं। सुनये मुरारी गुप्त आटोपोटंकार, ना बोलो ये किचु कार्य करे अपना। ऐसे करके मुरारी गुप्त को महाप्रभु जी ताना मारते हैं, खास करके, क्योंकि मुरारी गुप्त तो महाप्रभु के पास बैठते नहीं है। बैठते हैं तो महाप्रभु जी उन पर उनके प्रकार चिढ़ाते रहते हैं। और मुरारी गुप्त तो क्या करेगा बेचारा, वो महाप्रभु की बातों को तो फिर ध्यान नहीं देते, वो अपने काम करते रहते। तथापि वो प्रभु तारे चाली न सदाय, सेवक देखिए बोलो सुखी दीजो राय। मुरारी गुप्त तो महाप्रभु की बातों को ध्यान देना नहीं चाहता, महाप्रभु को ताना मारते रहते, क्योंकि मुरारी गुप्त तो महाप्रभु का जन्म जन्मों का प्यारा सेवक है। लेकिन मुरारी गुप्त तो पहचान नहीं पा रहा, महाप्रभु तो पहचान रहे हैं ना, महाप्रभु जी पहचान रहे हैं। इसलिए महाप्रभु जी अपने सेवक को ताने बाने मार रहे हैं, और महाप्रभु जी सेवक को ताना बाना मार के महाप्रभु जी खुश हो रहे हैं। प्रभु बोले वैद्य तुम्हें यहाँ कहने पढ़ो, लौता पता नहीं गया रोगी करो धरो। अरे मुरारी गुप्ता जी, तुम यहाँ क्यों व्याकरण में मत्था मार रहे हो, मत्था पची कर रहे हो? तुम तो वैद्य हो, जाओ जंगल से जड़ी बूटी उखाड़ के लाओ, ये दवाइयां बनाओ, वही मरीजों को ठीक करो। तुम्हारा ये काम थोड़ा ही है। व्याकरण शास्त्र यही विश्व में अवधि कफ पित्त अजीर्ण व्यवस्था नहीं थी। भैया ये तो व्याकरण है, व्याकरण शास्त्र तो विषम है। ये व्याकरण शास्त्र अर्थ का अनर्थ करे, अनर्थ को अर्थ करे, सब कुछ बना दे। ये शब्दों में इतना जबरदस्त है, उसका कुछ अर्थ बना दे। देखो, एक रामेश्वर शब्द है या गोपेश्वर शब्द है। गोपेश्वर शब्द अर्थ अर्थ क्या होगा? गोपी नाम ईश्वर यदि गोपेश्वर, गोपियों का जो ईश्वर वो गोपेश्वर है। रामस्व ईश्वर यदि रामेश्वर, ऐसा अर्थ होगा। लेकिन एक दूसरा अर्थ ये भी तो होगा, रामो एवं ईश्वर स, गो, गोपी एवं ईश्वर स। गोपी जिनका ईश्वर है वो गोपेश्वर, राम जिनका ईश्वर है वो रामेश्वर। ये शब्द का महाराज, शास्त्र के शब्द का कुछ भी अर्थ हो सकता है, कहीं से कहीं खींच सकते हो।
गलत भी नहीं होगा, सच भी होगा, गलत भी नहीं होगा, किंतु हाँ कहीं कहीं गलत हो जाता है। शब्द, इस प्रकार से शब्द का गलत होना अस्वाभाविक नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं शब्द के अंदर क्षमता नहीं रहती है। कमजोर शब्दों को हम अगर प्रयोग करेंगे, बलवान शब्द हो आगे और पीछे हो कमजोर शब्द, वो शब्द वहां पर कामयाब नहीं होगा। भले ही उसका अर्थ हो सकता है, होने पर भी वो लागू नहीं होगा। जैसे कि रामेश्वर या गोपेश्वर दोनों, राम एवं ईश्वर जस्य स, राम ही जिनका ईश्वर है वो रामेश्वर है। किंतु ऐसा ना करके हम कह दे रामस्व ईश्वर, राम का ईश्वर, राम का प्रभु शिव। यहाँ पर शिव, शिव में वो दम है ही नहीं। शिव जी भगवान राम का प्रभु बने, उसमें ताकत है ही नहीं। शिव जी गोपियों का ईश्वर बने, शिव जी में इतनी ताकत है ही नहीं। इसीलिए अगर जबरदस्ती करने जाऊंगा, वैसे तो व्याकरण की वजह से सही लगेगा, किंतु उनके शब्द में क्षमता न होने से वो शब्द अनर्थ हो जाएगा। ये सब चक्कर है। ये आज महाप्रभु जी कह रहे, अरे वैद्य जी तुम तो जाओ, अ, ये व्याकरण तो बहुत ही विषम अर्थ, विषम है, इसके कोई विषम की अवधि नहीं है, इसकी इतनी विषमता है, इसके इतने इतने अर्थ हो सकते हैं। तुम तो कफ पित्त अजीर्ण, यहाँ पर किसी को कफ, किसी को पित्त, किसी को बदहजमी, इसकी व्यवस्था यहाँ तो हो रही है। मने मने चिंतित तुम्ही की बुझिबे या, घरे जाओ तुम्ही रोगी दृढ़ करो गया। तुम मने मन अपने मनी मन व्याकरण को चिंता करके क्या समझोगे? तुम जाओ घर में जाके मरीजों को ठीक करो। महाराज, रुद्रंश मुरारी परम खरतर तथापि नहिलो क्रोध देखी विश्वम्भर। मुरारी गुप्त तो भगवान हनुमान जी के अवतार माने जाते हैं। और हनुमान जी कौन है? भगवान शिव जी के एकादश रुद्र 11वां रुद्र है हनुमान। वो तो बहुत गुस्सेबाज है, बहुत गुस्सेबाज है। शिव जी महाराज गुस्से में आता तो प्रलय कर देता है। हनुमान जी गुस्से में आके रावण की लंका जला दिया। वही तो मुरारी गुप्त है। लेकिन मुरारी गुप्त को गुस्सा नहीं आ रहा है, महाप्रभु को देख करके उसका दिल की गुस्सा शांत हो जा रहा है, गुस्सा शांत हो जा रहा है। इतना चिढ़ा रहा है, इतनी इतनी बातें बोल रहा है, लेकिन मुरारी गुप्त महाप्रभु की ओर देख करके, बातें सुन के कभी गुस्सा भी हो रहा है, देख करके खुश हो जा रहा है। प्रत्युत्तर दिला कहने, बोलो तो ठाकुर सवारे ही चालो देखी गर्व हो पछू है। अब वो मुरारी गुप्ता जी गुस्सा भी शांत हुआ भी, बट वो गुस्सा थोड़ा सा जवाब दिया। बोले, अरे ठाकुर निमाई जी, कहने बोलो तो ठाकुर, तुम इस प्रकार से सभी को तुम ताने बाने मारते रहते हो, बड़ा अहंकार करते हो, ऐसा क्यों करते हो तुम अपना तुम अपने पढ़ो, पढ़ाओ, जो तुमसे पढ़ रहे हो उसको पढ़ाओ। मैं नहीं पढ़ रहा हूं, मुझे क्यों उस प्रकार से परेशान कर रहे हो? सूत्र वृत्ति पांजी टीका जो तो है नो करो, आमा जिज्ञासिया कि ना पाइला उत्तर। तुम मेरे से सारे व्याकरण के सूत्र वृत्ति और पांजी टीका मेरे से कर रहे हो, हमें जो पूछ के तुम्हें क्या उत्तर मिलेगा? बिना जिज्ञासिया बोलो कि जाने स्तुई, ठाकुर ब्राह्मण तुम्हें की बोली वो मुई। अच्छा तू ही बताओ, तू तो बड़ा भारी पंडित है, ब्राह्मण पंडित है, मुझे मेरे से मत पूछो, मेरे को सुनाओ तुम्हें कितना जानकारी है, तब मैं तुमको समझूंगा तुम ब्राह्मण हो, पंडित हो, ठाकुर हो। प्रभु बोले व्याख्या करो। आजी से पढ़ीला जे पढ़ीला व्याख्या करे गुप्त प्रभु खंडित लागिला। तब महापुर ने कहा, हाँ अब बात बनी। महापुर चाहते भक्तों से बातचीत करने के लिए, छेड़ने के लिए, और छेड़ने की सुखा से वहां छेड़ दिया। और छेड़ दिया तो बोले गुप्त जी, तो बोले तो अपने आप मुझे सुना, तुम्हें कितना आता है? तो महाप्रभु बोले,
भाई एक बार बताओ मुरारी गुप्त जी, तुमने आज पढ़ाई किया क्या तुमने, तो मुझे सुनाओ। तो मुरारी गुप्त ने सुना दिया, मैंने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा। व्याख्या करे गुप्त, और मुरारी गुप्त जी व्याख्यान करने लगे, जितना पढ़ा था किताब उनकी व्याख्या सुनाने लगे। और महापुरुष एक तो खंडन करते गए, ए तू तो समझा ही कुछ नहीं। गुप्त बोले एक अर्थ, प्रभु बोले आर। मुरारी गुप्त जी व्याकरण के शब्द का एक अर्थ बोल रहे हैं, तो महापुरुष नहीं, ये अर्थ ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा। प्रभु वित्ते केहो करे नारे जिनी बार। अब दोनों में क्या लड़ाई शुरू होगी, शास्त्र युद्ध। अब दोनों सेवक और सेव्य भगवान दोनों आपस में लड़ रहे हैं। भगवान पहचान पा रहे हैं, भक्त तो पहचान नहीं पा रहा भगवान करके, लेकिन दिल में खुशी है। प्रभु प्रभावी गुप्त परम पंडित पुरानी व्याख्या सुनी और रचित। वैसे महाप्रभु की कृपा है, कृपा से मुरारी गुप्त जी अच्छे विद्वान हैं, ये नहीं कि मूर्ख है, लेकिन महाप्रभु विद्या विलास कर रहे हैं, थोड़ा सा चंचलता कर रहे हैं, खंडन वंदन कर रहे हैं, कि महाप्रभु जी खुश भी हो रहे हैं। संत से दिलेन तार अंगे पद्म हस्त, मुरारी देह हइलो आनंद समस्त। और इस प्रकार से महाप्रभु जी मुरारी गुप्त के से बातचीत करके उनको उनके शरीर में अपना हाथ फेर दिया। हाथ फेरते ही मुरारी गुप्त तो आनंद मग्न हो गया। चिंतय मुरारी गुप्त अपन हृदय, आके तो मनुष्य को ये पुरुष न है। मुरारी गुप्त तो सोचने लगे, या मनी मन सोचने लगे, ये बंदा जो है साधारण नहीं, एमन पंडित की मनुष्य হয়, हस्तस्पर्शे देह হইল परमानंद। ऐसा पंडित तो किसी इंसान में हो सकता है, दिमाग कितना शार्प माइंड, बाप रे बाप, क्या ब्रिलियंट, क्या इसका आइडिया, साधारण इंसान को कोई होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। इसलिए मेरे ऊपर हाथ फेरा, मेरा शरीर आनंद आनंद हो गया। चिंतली हानि स्थाने, ज्ञान स्थाने किछु लाज नहीं, एमत सुबुद्धि सर्व नवुद्धि पे नहीं। अतः इनके साथ बैठ के व्याकरण पढ़ना कोई नुकसान नहीं है, ऐसा विद्वान तो नवुद्धि के अंदर कोई नहीं। संतोषित तो हैया बोले वैद्यवर, चिंती वर्तमान स्थाने सुनो विश्वम्भर। मुरारी गुप्त जी बोल उठे, निमाई पंडित जी, आज के बाद मैं आपके पास बैठ के व्याकरण पढ़ूंगा। ठाकुर सेवक हेन मती करे रंगे, हेन मते करे करी रंगे, गंगा स्नाने चली रेन लोहिया सब संगे। इस प्रकार से मुरारी गुप्त से महाप्रभु ने बातचीत करके फिर गंगा जी में सब विद्यार्थियों को लेके मुरारी गुप्त को साथ लेके चल पड़े। गंगा स्नान करिया चला प्रभु हरे, यही मत विद्या रसे ईश्वर भी हरे। फिर महाप्रभु जी अपने घर चले गए। मुकुंद संजय बड़ो महाभाग्यवान, जहाँ आलो विद्या विलासी स्थान। मुकुंद संजय के घर में एक महाप्रभु का टोल है, गंगा मंदिर का टोल है, यहीं पर बैठ के महाप्रभु सारा विद्या अभ्यास विद्या विलास करते रहते हैं। तो मुकुंद संजय भी बहुत बड़े भाग्यवान है। प्रभु अपने पढ़ाई, प्रति भक्ति सर्वथा है। महाप्रभु जी मुकुंद संजय के बच्चे को खुद पढ़ाते हैं, और मुकुंद संजय का उसके बच्चे का भी महाप्रभु में बहुत बड़ी श्रद्धा है। बड़ो चंडी मंडप आश्रयतान घरे, चतुर्दिके विस्तर परुआ नहीं परुआ कहीं धरे। और वो मुकुंद संजय के घर में एक दुर्गा मंडप है, चंडी मंडप, चंडी मंदिर है बहुत बड़ा, और वहां पर महोदय बैठते सब बहुत सारे विद्यार्थी इकट्ठे हो जाते हैं, वहां पर लोगों को बैठने की जगह बन जाता है। गोष्ठी करी तहाई पौराण दीजुराज, सही तरह गौरांगेर विद्या समाज। महाबुज इस प्रकार से मुकुंद संजय के घर में बैठ के पढ़ाते हैं। पढ़ाते जब हैं तो कैसे लगते हैं कि पढ़ान दीजराज,
शेषने गौरांगे विद्या समाज, द्विजराज विप्रराज ब्राह्मण श्रेष्ठ तेज, इसी प्रकार से ब्रह्म तेज विद्युता आदर्श, आय हाय सब तरफ में एकदम फुलफिल। इतना तो सुंदर है, उतना ही महाराज पांडित्य है, ऐसा ही आचरण है। इसी प्रकार कैसे भी गलत आचरण नहीं है, फिल्दी नेचर नथिंग, एकदम बड़ा पवित्र होलीनेस करेक्टर, होली कलेक्टर। कत रूपे व्याख्या करे कत बा खंडन, अध्यापक पति से आक्षेप सर्वक्षण। फिर क्या करते हैं महाराज, वहां पर जब पढ़ाने बैठते हैं कितने तरह से एक एक सूत्र की व्याख्या करते हैं, कितने तरह खंडन, कितने मंडन, वो हमारा सब सुनने वाले चकित हो जाते हैं। क्या पांडित्य, बाप रे बाप। और जो नवद्वीप के कोई विद्वान होगा उनके लिए वहां बार बार चुनौती देते थे, अरे कोई पंडित तो आ जाओ, क्या समझते हो हमें समझाओ। प्रभु कहे संधि कार्य ज्ञान नहीं जार, भट्टाचार्य पदवी था। महाप्रभु बोलते हैं आजकल कलयुग के सब महाराज जो पंडित ऐसे बन जाते, जिनको व्याकरण के पहला जो चैप्टर संधि, उसका ही अक्कल नहीं, ज्ञान नहीं होता। ये जो महाप्रभु जी बात बोला है, ये बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। आजकल सरकार ने कानून बना दिया, 8वीं तक बच्चा फेल नहीं करेगा, और फेल नहीं करेगा तो पढ़े चाहे ना पढ़े। आखिरकार क्या होता, 10वीं के बच्चा भी अपना सिग्नेचर करना नहीं आता। ये हालत है। मैं जब पढ़ने लगा था तो मेरे समय भी यही हालत रहा महाराज। सो पैसे वाले लोग क्या करते, वो मास्टरों को पैसा दे देते, तुम ही इनका पेपर, परीक्षा का एग्जाम का जो पेपर तुम्हें भर दो, ऐसे करके पास करते थे। आज तो और बुरा है, ये समाज चला हुआ है इसी प्रकार से। मैं संस्कृत पढ़ने पैसा देता था, ऐसा दिखता था, जानता कुछ नहीं। मैं जिस विद्यालय में पढ़ता था रंग लक्ष्मी में, वहां पर पहले तो एक पंडित जी थे, हीरालाल पंडित जी, तो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। उनके चले जाने के बाद हमारा विद्यालय बदल गया, और उस विद्यालय में मैं जब गया तो वहां के पंडित को पढ़ाना नहीं आता। मैं जब जाऊं मुझे जवाब न दे सके। पंडित लोग कहते राम प्रसाद तू इसको पढ़ा दे, जाता था, मुझे कौन पढ़ाए, मैं पढ़ाऊं। ये हालत में आपने जो बोला बिल्कुल सही बात। युग संधि कार्य ज्ञान नहीं जार, भट्टाचार्य पदवी था, और वो वहां का उस विद्यालय का अध्यापक था। इतना बुरा हाल है ना जान देखी फाकी बोलू को अमर, तभी जानी पदवी सवार। महापुरी चुनौती देते, कोई हो माय का लाल, मेरी बातों का खंडन करे, कोई तोड़ बतावे। जब मैं समझू तुम लोग भट्टाचार्य हो और बोलते मिश्र और क्या है, यही मत वैकुंठ नायक विद्या रसे, ना पारी दसे। इस प्रकार से वैकुंठ नायक भगवान विद्या विलास कर रहे थे, और महापुरुष कोई पहचान नहीं पा रहे हैं, ये बंदा साक्षात परमेश्वर है, परमात्मा है, कोई पहचान नहीं पा रहा। किसी मात्र देखी आय पुत्र यौवन, भाई कार्य मने चिंतित अनुखन। और महापुरुष जी नौजवान है, क्या चेहरा, क्या हैंडसम बॉडी, क्या पांडित्य, क्या उसकी प्रतिभा, क्या नवद्वीप में उनकी प्रतिष्ठा। सची माँ देख देख के मन में सोच रहे बच्चे का शादी हो जाए तो अच्छा है, जवान बच्चा, शादी हो जाना चाहिए। हरे कृष्णा। अब हो गया 7:30, यही विश्राम देता हूँ, फिर कल सुनाऊंगा। राधे राधे।